नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। यह चैनल आप लोगों के लिए भविष्य में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद। महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुपर फास्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। डीएनए के द्विकुंडलन में दो डीएनए रज्जुक होते हैं। डीएनए के द्विकुंडलन में दो डीएनए रज्जुक होते हैं। अब इसका चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है ये आपका उत्तर होगा। प्रोटीन शीट के ऊपर कुंडलित होते हैं, ये आपका राइट आंसर है। प्रोटीन शीट के ऊपर कुंडलित होते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2। आरएनए में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है भाई? तो ये इसका उत्तर है थायमिन जो होता है आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर जो है आपका ये हो गया थायमिन। थायमिन आपका नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? डीएनए को द्विकुंडलित संरचना में क्या स्थिर नहीं होता है? डीएनए को द्विकुंडलित संरचना में क्या स्थिर नहीं होता है? तो ये चार ऑप्शन है इसके सामने। इसमें से प्रश्न संख्या 3 का जो उत्तर होगा ये दे रखा है, सी वाला उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 3 के जो सी वाला उत्तर है वो सही है। a+t/c+g स्थिर नहीं होता है। a+t/c+g स्थिर नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है एक न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है सी। देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है सी। एक नाइट्रोजन क्षार शर्करा और फास्फेट का, ये इसका उत्तर दे रहा है नाइट्रोजन क्षार शर्करा फास्फेट का। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है। साइटोक्रोम से जुड़ा खनिज तत्व है। साइटोक्रोम से जुड़ा खनिज तत्व है भाई, कौन सा खनिज तत्व है जो साइटोक्रोम से जुड़ा हुआ है? तो जल्दी उत्तर मारिए। प्रश्न संख्या उत्तर पर क्लिक कीजिए। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जो है ये डी दे रखा है, FeOCO, आयरन व कॉपर। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में बता रहा है, प्रश्न संख्या 6 ध्यान से देखिएगा। आरएनए में थायमिन प्रतिस्थापित किया जाता है एडेनिन से, ग्वानिन से, साइटोसिन से, यूरेसिल से। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर दे रखा है वह डी है, यूरेसिल से। यूरेसिल से, यूरेसिल से इसका उत्तर है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है न्यूक्लिक अम्ल की मूल इकाई आधारित इकाई है। न्यूक्लिक अम्ल की मूल इकाई आधारित इकाई है भाई, बताइए जल्दी से आप लोग उत्तर। एंडोशर्करा, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए उत्तर इसका देखिए। प्रश्न संख्या 7 का जो है न्यूक्लियोटाइड्स इसका उत्तर है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? डीएनए के एक खंड में 120 एडेनिन व 120 साइटोसिन क्षार होती है। खंड में उपस्थित कुल न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या है। चलिए जल्दी बताइए भाई, कुल न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या के बारे में आते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखा है, 120, 240, 60 और जो डी ऑप्शन है 480। तो प्रश्न संख्या 8 का जो है डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का देखिए, डीएनए किसकी आवृत्तिक इकाइयों का बना होता है? डीएनए किसकी आवृत्तिक इकाइयों का बना होता है? तो चार ऑप्शन इसमें दे रखा है। चारों ऑप्शन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स की और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। तो इसमें से प्रश्न संख्या जो 9 है उसका जो उत्तर बनता है डी, आपका ऑप्शन बनता है डी। उत्तर इसका है भाई डी उत्तर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। एंजाइम्स जिनके अणुभार में केवल थोड़ा अंतर होता है परंतु वे समान कार्य करते हैं। एंजाइम्स जिनके अणुभार में केवल थोड़ा अंतर होता है परंतु वे सामान्य कार्य करते हैं, जैसे होलो एंजाइम्स, आइसो एंजाइम्स, एपो एंजाइम्स, को एंजाइम्स। ये चारों में से कोई एक उत्तर सही होगा, जल्दी बताइए। चलिए बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आइसो एंजाइम्स। ठीक है, इसका जो उत्तर है आइसो एंजाइम्स है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं।
एडेनिन है, प्यूरिन, पिरिडीन, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, जल्दी बताइए। 11 का उत्तर है प्यूरिन, 11 का उत्तर है प्यूरिन। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, जीवित कोशिकाओं में 60 से 75% तक पानी होता है। मानव शरीर में पानी होता है, भाई मानव शरीर का जल्दी बताइए। जीवित कोशिकाओं में 60 से 75% तक पानी होता है और मानव शरीर में पानी होता है, जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या ये 12 कह रहा है, तो 12 का उत्तर हम आते हैं। 12 का उत्तर जो है डी को दर्शाया जा रहा है, डी। 65 से 70% तक पानी पाया जाता है। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है कि प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि अमीनो अम्ल उत्पन्न होते हैं, तो प्रोटीन से, वसा से, आवश्यक तीनों से, अल्फा कीटो अम्लों से। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर जो है जल्दी बताइए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अल्फा कीटो अम्लों से। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14। निम्न में से कौन कोशिका में विस्तृत रूप से वितरित होता है? निम्न में से कौन कोशिका में विस्तृत रूप से वितरित होता है? डीएनए, आरएनए, हरित लवक और स्फेरोसोम्स, इसमें से कौन है? निम्न में से कौन कोशिका में विस्तृत रूप से वितरित होता है, जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 14 का जो ऑप्शन होगा यह ऑप्शन है बी, आरएनए। आरएनए जो है यह विस्तृत रूप से विस्तृत होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 दिया है, ग्लाइकोजन बहुलक होता है। ग्लाइकोजन बहुलक होता है गैलेक्टोज का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, सुक्रोज का, जल्दी बताइए। बहुत प्रश्न संख्या इसका 15 का जल्दी बताइए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्लूकोज का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 देखिए। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। न्यूक्लिक अम्ल के लिए क्या असत्य है? न्यूक्लिक अम्लों के लिए क्या असत्य है? तो जल्दी से उत्तर बताइए। कुछ विषाणुओं में डीएनए में केवल एकल रज्जुक होता है। बी ऑप्शन, आरएनए कभी कभार एक ही द्विकुंडलित होता है। और सी, बी डीएनए में एक कुंडल की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम होती है। और जेड में, बी ऑप्शन दिया, जेड डीएनए के नाम में 12 छारें होती हैं। ठीक है, 16 का उत्तर जो है, 16 का उत्तर जो है बिल्कुल असत्य है। बाकी सब तो सत्य है, लेकिन असत्य कथन जो दिया गया है यहाँ पर, बी डीएनए में द्विकुंडलित की लंबाई 45 अंश होती है, यह कथन असत्य है, यानी कि गलत है। दिस इज द रॉन्ग, और यही आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17। एक एंजाइम करता है, एक एंजाइम करता है, प्रतिक्रिया समय को घटाता है, प्रतिक्रिया समय को बढ़ाता है, सक्रिय ऊर्जा में वृद्धि करता है, सक्रिय ऊर्जा में कमी करता है, जल्दी बताइए उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 17 का उत्तर लीजिए। डी ऑप्शन, सक्रिय ऊर्जा में कमी करता है। इसका उत्तर जो है सक्रिय ऊर्जा में यह कमी करता है। एक एंजाइम करता है, सक्रिय ऊर्जा में कमी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 दिया है, जीव तंत्र का 99% हिस्सा या भाग बनने वाले 4 तत्व हैं, CHOS, CHOP, CHON, CNOP। एक जल्दी बताइए प्रश्न संख्या 18 का, प्रश्न संख्या 18 क्या है? चलिए भाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसका है CHON, CHON। ठीक है, ये है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। निम्न में से किस में 4 पाइरीमिडीन छारें होती हैं? निम्न में से किस एक में 4 पाइरीमिडीन छारें होती हैं? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 19, ठीक, 19 का ए उत्तर है आपका, 19 का ए उत्तर है GATC। अगला प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। 20 दे रखा है, 20 को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 20 है, 2 मुक्त राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं। 2 मुक्त राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं, पेप्टाइड बंध से, सहसंयोजक बंध से, हाइड्रोजन बंध से, फास्फोडाइएस्टर बंध से। जल्दी बताइए 20 का। 20 का जो ऑप्शन है डी है, फास्फोडाइएस्टर से। इसका उत्तर जो है फास्फोडाइएस्टर से दे रखा है। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर जो है फास्फोडाइएस्टर से बंधे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन संख्या 21 पे चलते हैं। एक बहुसैकेराइड्स जो यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित व संचित होता है। एक बहुसैकेराइड्स जो यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित व संचित होता है, लैक्टोज, गैलेक्टोज, अराबिनोज, ग्लाइकोजन। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन जो है, जब संचित होने की बात आए यकृत कोशिकाओं में तो हम ग्लाइकोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुसैकेराइड्स है, ठीक, ग्लाइकोजन। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। प्रश्न संख्या 22,
पायरेनोइड्स बने होते हैं। पायरेनोइड्स बने होते हैं। चलिए 4 ऑप्शन क्या है? प्रोटीन केंद्र व स्टार्ची शीट के प्रोटीन की कोर वसा शीट से घिरा होता है और स्टार्च की कोर प्रोटीन शीट से घिरा होता है, न्यूक्लिक अम्ल की कोर शीट द्वारा घिरी होती है। तो चलो जल्दी बताओ भाई, 22 का ऑप्शन बताइए, प्रश्न संख्या 22 का। चलिए ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 22 का जो उत्तर है आपका ठीक ही उत्तर है आपका दिया हुआ है। चलो भाई, प्रोटीन केंद्र व स्टार्ची शीट के होते हैं, पायरेनोइड्स बने होते हैं प्रोटीन केंद्र व स्टार्ची शीट के। चलिए अगला प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 पे देखिए दिया हुआ है, आरएनए में पाई जाने वाली नाइट्रोजनिक कार्बनिक प्यूरिन है। नाइट्रोजनिक कार्बनिक प्यूरिन है साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन या यूरेसिल? जल्दी बताइए। चलिए उत्तर लीजिए, यूरेसिल इसका उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किस वर्ग में तीनों बहुसैकराइड्स का उदाहरण है? निम्न में से किस वर्ग में तीनों बहुसैकराइड्स का उदाहरण है? पहला स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, बी ऑप्शन सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज और सी ऑप्शन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और डी ऑप्शन गैलेक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज। जल्दी बताइए 24 का उत्तर। चलिए 24 का उत्तर हम लोग लेते हैं, ये देखते हैं कि 24 का उत्तर क्या कह रहा है भाई। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये दिया हुआ है, ये तीनों बहुसैकराइड्स का उदाहरण है। ठीक है, ये तीनों बहुसैकराइड्स का उदाहरण है। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 जो है, जल्दी बताइए, किसी कोशिका में भौतिक और रासायनिक रूप से पाए जाने वाले सर्वाधिक विविध के दीर्घ अणु हैं। किसी कोशिका में भौतिक और रासायनिक रूप से पाए जाने वाले सर्वाधिक विविध के दीर्घ अणु हैं। चलो भाई 25 का उत्तर जल्दी से बताइए। 25 का जो उत्तर होगा ये देखिए, प्रोटीन के होते हैं। 25 का जो उत्तर है यह प्रोटीन के होते हैं। किसका उत्तर होता है? ये जो है प्रोटीन के बने होते हैं। आइए चलिए 26 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 दे रखा है, जीवाणु गुणसूत्र में जीन बंधे होते हैं। जीवाणु गुणसूत्र में जीन बंधे होते हैं हिस्टोन्स द्वारा, मूल प्रोटीन द्वारा, अम्लीय प्रोटीन्स द्वारा, एक्टिन द्वारा? जल्दी बताइए। जीवाणु गुणसूत्र में जीन्स बंधे होते हैं हिस्टोन द्वारा, मूल प्रोटीन्स द्वारा, अम्लीय प्रोटीन्स द्वारा, एक्टिन्स द्वारा। तो प्रश्न संख्या 26 का जो ऑप्शन होगा, 26 का जो ऑप्शन होगा, 26 का जो ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। 26 का ऑप्शन जो है बी ऑप्शन दे रहा है। बी ऑप्शन, प्रोटीन्स, मूल प्रोटीन्स द्वारा, मूल प्रोटीन्स द्वारा जीवाणु अणुसूत्र में जीन्स बंधे होते हैं, जीन्स बंधे जाते हैं मूल प्रोटीन्स द्वारा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27, ध्यान से सुनिएगा। एक जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। एक जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये केवल कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य के साथ साथ केंद्रिका में, सी ऑप्शन है कोशिका द्रव्य के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में और डी ऑप्शन केवल केंद्रक कला से जुड़े राइबोसोम पर। चलिए उत्तर इसका देखिए, उत्तर इसका दे रखा है, सी ऑप्शन को बता रहा है भाई। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोशिका द्रव्य के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न संख्या आप लोगों का 28 है, जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट पार्ट आपका है और इसके बाद भी आप लोगों को 28 क्वेश्चन और इसी चैप्टर से फिर 29 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपका 84 क्वेश्चन होंगे। 85 क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जर्म अणु से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको छाछ कर रखे हैं। और इसको 3 पार्ट में आप लोगों को हम भेजने का प्रयास करेंगे। जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करते रहें। और आगे का चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, डीएनए के संश्लेषण को मापा जा सकता है किस रेडियो चिन्हित समावेशित निम्न यौगिकों के आकलन द्वारा? तो यूरेसिल दिया, एडेनिन दिया, थाइमिन दिया है, डी ऑक्सीराइबो शुगर दिया है। तो जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन आपके पास होगा। ठीक, तो प्रश्न संख्या 28 का जो उत्तर दे रखा है यह आपका थाइमिन को बता रहा है। डीएनए के संश्लेषण को मापा जा सकता है किस रेडियो को चिन्हित समावेशन निम्न यौगिकों में आकलन द्वारा? ठीक है, थाइमिन को उत्तर ठहराया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।